हेलो दोस्तों, हम लोग आज फिर आ गए हैं। मैथ सब्जेक्ट क्लास 4 से 5 तक के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। देखिए, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन जो कि दशमलव के बाद आता है उसके बारे में जानेंगे। इसमें लाइक फ्रैक्शन का मतलब है, इसमें चूज द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब जोड़ा लगाना है और देखना है कि लाइक फ्रैक्शन कौन है और अनलाइक फ्रैक्शन कौन है, इसके बारे में जानना है। तो इसमें लाइक फ्रैक्शन के मतलब है कि जो पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद संख्याएं आ रहा है वो संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल कि 12.6 है तो दूसरा में भी 13.5 भी आ सकता है। मतलब जो दशमलव के बाद संख्या है वो बराबर संख्या होना चाहिए, न कि ये दो। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। समान दोनों नहीं है, इसी की वजह से दशमलव के बाद समान संख्या आना चाहिए। समान की मतलब संख्या नंबर समान, डिजिट समान रहना चाहिए। 2 गो है, दशमलव के बाद 1 गो है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 ही गो होना चाहिए, ना कि यहाँ दशमलव के बाद 1 गो संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 गो संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 गो संख्या होता है दशमलव, यहाँ 1 गो संख्या होता है दशमलव के बाद, यहाँ 2 गो संख्या हो जाता है दशमलव के बाद, इस प्रकार से। तो ये क्या बोलते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर यहाँ 1 गो है और यहाँ भी 1 गो है दशमलव के बाद, यहाँ भी 1 गो दशमलव के बाद है, तब ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको करना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ 2 गो है, चलिए ठीक है, इसको हम लोग को नहीं देखना है, दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद कितना संख्या है तो 1 गो संख्या है। अब दूसरका में देखेंगे कि दशमलव के बाद कई गो संख्या है, इसमें 1 गो संख्या है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। समझ में आया क्या हो गया? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कैसे हुआ? इसलिए हुआ लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कि दशमलव के बाद समान संख्याएं देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 1 डिजिट का है तो यहाँ ही 1 ही डिजिट का है, 1 अंक का संख्या है दशमलव के बाद, तो इसमें भी 1 अंक का दशमलव के बाद है। अगर 2 गो रहता तो ये लाइक नहीं होता, अनलाइक हो जाता। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पॉइंट है यानी दशमलव है यहाँ, इसके बाद देखेंगे कई गो संख्या है, 1 गो 2 गो। अब इसको यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद जोड़ेंगे कई गो है, 1 गो 2 गो, यानी कई गो संख्या दशमलव, यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद कई गो संख्या 1 गो 2 गो, यहाँ दशमलव के बाद कई गो संख्या है तो 1 गो 2 गो संख्या है, यानी कि ये लाइक हो जाएगा या अनलाइक हो जाएगा। तब ये भी लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि समान है दोनों दशमलव के बाद, इसी की वजह से ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा लाइक फ्रैक्शन किसके कहेंगे? जो कि दशमलव के बाद आने वाले संख्याओं का डिजिट यानी अंक समान हो। 2 गो है तो 2 गो ही हो, यहाँ 1 गो है तो यहाँ 1 ही गो है, यहाँ 2 गो है तो यहाँ 2 गो है, इसी को हम लोग लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद कई गो संख्या है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 गो संख्या है। अब यहाँ दशमलव के बाद कई गो संख्या है तो 1 2 3 4 गो संख्या है, यानी कि ये लाइक हो गया, ये अनलाइक। लाइक होने के लिए होता है कि वो दशमलव के बाद समान संख्याएं, यानी कि समान संख्या नहीं, समान डिजिट हो, संख्या का समान डिजिट हो। जैसे कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यहाँ भी है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, यानी कि ये समान नहीं है, ये समान है 1 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी किसी को जैसे को हम लोग लिखे हैं लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ समान नहीं है, यहाँ 3 गो है, यहाँ 4 गो है, इसी के लिए ये हो जाएगा अनलाइक, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा, उतार लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो नंबर कल दिए थे वो वीडियो देखिएगा, कल वाला व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर से बताने की कोशिश करेंगे और अच्छे ढंग से। चलिए अब आगे देखते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन इनटू पेयर्स ऑफ लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। पेयर्स दिया गया है, जोड़ा दिया गया है 2 गो के, जो कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना है।
पेयर्स को देख करके अनलाइक को लाइक में बदलना है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये अनलाइक है, तो डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव के बाद आने वाले संख्याओं का पेयर्स ना मिले, मतलब जोड़ा ना मिले। जो यहाँ देखिए ये एक है तो ये एक अंक का नहीं हो तो ये क्या कहेंगे, ये एक अंक ये 2 अंक हो जाएगा तो ये अनलाइक हो जाएगा। ये एक अंक का है तो ये भी एक अंक का है दशमलव के बाद, तो ये लाइक हो जाएगा। जैसे में यहाँ देख लीजिए कि ये एक है, यहाँ एक है, यहाँ 2 है, ये लाइक है, ये अनलाइक अनलाइक है। तो हम लोगों को क्या कहा है कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिए, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि हम लोग ये अनलाइक दिया गया है सभी, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अनलाइक कैसे दिया रहेगा, देखिए अनलाइक है कि लाइक है, ये सबसे पहले बताइए, ये अनलाइक है या लाइक है, तो ये अनलाइक है। यानी कि यहाँ एक है तो यहाँ 1 2 है, दशमलव के बाद यहाँ एगो संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 को संख्या है, इसी की वजह से ये अनलाइक हुआ। अब इसको क्या में बदलना है, लाइक में बदलना है। तो देखिए पहला का ये सभी आंसर है, जो ब्लैक पेन से लिखा जा रहा है वो आंसर है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ 0 है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ कितना है 4 है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ कितना है 8 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है। तो ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको क्या बनाना है, लाइक फ्रैक्शन। कैसे बनाएंगे, यहाँ 0 बिठा देंगे। क्या बिठा देंगे, 0। किस लिए कि ये एगो दो गो, ये एगो दो गो, यानी कि जोड़ा बना दिए, पेयर्स बना दिए, दशमलव के बाद संख्याओं का जोड़ा बना दिए, एगो दो गो, इसको लाइक कर दिए। लाइक है तो हम लोग को करना है अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो करना है, हम लोग अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर दिए। अब दूसरा के देखिए, ये जो है ये 2 को दिया गया है और यहाँ जो है ये एगो दिया गया है, ये लाइक है या अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसी की वजह से ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा। इसको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 0 बिठा देंगे, ये 2 के पेयर, ये 2 को पेयर, क्या हो गया लाइक या अनलाइक, ये बन गया लाइक फ्रैक्शन। इसी तरीका से हम लोग बनाएंगे इसको बनाएंगे लाइक या अनलाइक है। देखेंगे तो ये देखेंगे कि दशमलव के बाद क्या को संख्या है, तो दशमलव के बाद एक संख्या है। इसको देखेंगे कि दशमलव के बाद क्या इतना संख्या है, तो दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। अब इसको हम लोग लाइक कैसे बनाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन है, इसलिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 को संख्या है, इसी की वजह से ये लाइक नहीं है अनलाइक है। अब हम लोगों को ये संख्या को लाइक बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 1 तो 1 से मिल गया, यानी कि एगो संख्या एगो संख्या, अब कई घट रहा है, एगो 2 गो, तो यहाँ 2 को 0 बिठा देंगे, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। ये आप लोगों का HW है, करके दिखाइएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसको देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ। देखिए ये सिंबल है इस तरीका के, ठीक है। इसके बारे में सभी कोई जानते होंगे, क्लास 3 में क्लास 2 में ही पढ़ लिए होंगे, क्लास 1 में भी आता है, लेकिन अब पॉइंट है। अब इसको हम लोग देखिए, जो बड़ा होगा उधर का क्या रहता है, मुंह खुला रहता है, जो बड़ा रहता है उधर का मुंह खुला रहता है। मान के चलिए कि ये 10 kg है, ये जो है इसमें लड्डू है 10 kg है, और इधर जो लड्डू है वो 5 kg है, 5 kg है। अब बताइए कि किस तरफ का लड्डू ज़्यादा है, तो नंबर ए या नंबर बी, बताइए कि नंबर ए लड्डू बेसी है या नंबर बी लड्डू बेसी है, तो कौन लड्डू बेसी है, नंबर ए। तो किधर का, तो नंबर ए की तरफ का। इस तरीके से मुंह खुल जाएगा, ठीक है। अब एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, मान के चलिए राम जो है, राम 4 मीटर बड़ा है, और इधर एक बाबू श्याम है वो 2 मीटर का है। तो 1 मीटर बड़ा है या 2 मीटर बड़ा है, तो अरे 4 मीटर बड़ा है या 2 मीटर बड़ा है, 4 मीटर बड़ा है, तो 4 मीटर की तरफ का मुँह खुला हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि 10 kg बड़ा है या 15 kg बड़ा है, तो आप लोग कहिएगा 15 kg बड़ा है, तो 15 kg की तरफ इस तरीके का मुँह खुल जाएगा। अगर दोनों बराबर रहता है, 15 kg इस साइड भी 15 kg वो साइड भी, तो इक्वल का साइन लग जाएगा, यानी बराबर का चिन्ह लग जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ इतना। अब इसको में लिखना है, भरना है कि ये किस टाइप का सिंबल लगेगा इसमें। तो यहाँ देखिए 0.1 है या 0.01 है, कौन बड़ा है दोनों में से, देखिए 0.1 का है, 0.1 इस प्रकार से है, यानी कि 3 को हम लोग अगर 10 से भागा देते हैं तो अगर हम लोग देखिएगा, अगर हम लोग 3 को
30 आ जाएगा ना। अगर हम लोग इसको करते हैं क्या कहते हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ अगर हम लोग 3 को 10 पर एग्जाम्पल है ये 10 से देते हैं तो यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ 10 आएगा, अब यह पॉइंट बैठेगा, यहाँ 30 बार में कट गया, यहाँ 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, 0.3। अब यहाँ देखिए एक और संख्या हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं 2 और यहाँ लेते हैं 10, यहाँ ले लेते हैं, मान के चलिए कि यहाँ ले लेते हैं जो कटने वाला ना हो इस यहाँ से, यहाँ ले लेते हैं 9, यहाँ ले लेते हैं 10 और 0, यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ लगेगा, अब यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर 2 आएगा, फिर जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इस तरीके से कटते रहेगा ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब बताइए कि 3/10 बेसी है यानी या 2/9 बेसी है, तो कौन बेसी है, 3/10 बेसी है। इसी प्रकार से ये है कि 0.1 बड़ा है या 0.01 बड़ा है, तो 0.1 बड़ा है तो मुंह किधर का खुला हो जाएगा, तो 0.1 की तरफ। अब आगे देखिए ये 2.32 बड़ा है या 1.99 बड़ा है, ये जाहिर सी बात है कि 2.32 बड़ा है, इधर का हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ 16.123 बड़ा है या 16.12308 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 1.2 ये हो जाएगा बड़ा। अब आगे देखिए ये HW है, एकदम आसान है, इसी को जैसे HW रखिए, इसको HW रखिए, इसको HW रखिए, एकदम बेसिक है, इसी को जैसे ये सभी का HW रखिए और उतारिए। नंबर में इक्वल है, यहाँ कुछ संख्या नहीं, 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 ही है, इसी को जैसे ये इक्वल है, कुछ नहीं है। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, इसको हम रिवाइज करते हैं। अगर समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरीके का हम लोग वीडियो लाते रहेंगे और भी क्लासे के लिए। अभी हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद अब चलिए है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ई है, ये देख लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में संख्या है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में संख्या है 2.01, 2.001, 2.003, 2.003। अब चलिए एक और आगे देखते हैं कि 2.004, 2.0004। इस तरीके से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है, एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ, एक सवाल से चलिए खैर समझ लीजिएगा, एक ही को सवाल रहने देते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे छोटा कौन। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो होता है वो बढ़ते क्रम होता है। मान के चलिए कि अगर हम लोगों के यहाँ छत है,
छत है तो इस छत पर जाना है, तो हम लोग यहाँ से स्टेप लेना चालू करते हैं। इस तरह का से हम लोग स्टेप पर जाते हैं, यानी कि सबसे नीचे यहाँ है सबसे कम स्टेप, उसके बाद ये सबसे बेसी है। तो हम लोग नीचे से जाना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से जाना चालू करते हैं, तब हम लोग जा करके पहुँचते हैं छत पर। यानी कि यहाँ सबसे कम, उससे बेसी, या उससे बेसी, फिर उससे बेसी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे। कहने का मतलब है कि एक कदम पहले रखेंगे, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, फिर 5 6 7 8, छत पर जाने के लिए इस तरीके से कदम रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी कदम रखेंगे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी कदम रखेंगे। सबसे पहले छोटा रखेंगे, तो इसमें हम लोगों को जानने की ये बात है कि इसमें सबसे छोटा है कौन। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, इसी को जैसे हम इस प्रकार से सबसे पहले कदम 1 रखें, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, यानी सबसे छोटा कदम रखें पहले, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हम लोग पहले संख्या रखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो ये है सबसे छोटा। अब उससे भी बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा ये है। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा ये है। फिर उससे भी बड़ा कौन है, उससे बड़ा भी ये है। ये बन गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इस तरीके से कैसे होना, देखिए कोई भी चीज़ 0 के बाद जितने ही ज़्यादा जाता है उतना ही कम संख्या रहता है। जैसे कि देखिए ये 1 है, 2.01, यानी कि ये सबसे बड़ा है। ये देखिए 2 को 0 बढ़ा, तो ये इससे छोटा है। यहाँ देखिए 2 को 0, फिर 3 आया, फिर ये इससे छोटा। यहाँ देखिए 4 को 0, फिर ये आया, फिर इससे छोटा। इसी प्रकार से हम लोग करते जाएंगे। अगर यहाँ 8 रहता, 2.0008, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 2.0008 को रखते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे होमवर्क को। चलिए दूसरा का सवाल ले लीजिए, होमवर्क नहीं लीजिए। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है पहला सवाल, अब इसमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। अब देखते हैं हम लोग कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो जस्ट उल्टा होता है। इसमें हम लोग लिखे कि सबसे बड़ा पहले रहेगा, सबसे छोटा रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम रहता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम। जब हम लोग छत पर से उतरते हैं उस समय के बात है। हम सबसे बड़ा पहलू पर रहते हैं, सीढ़ी के सबसे ऊंचाई पर रहते हैं, फिर एक कम ऊंचाई आते हैं, फिर एक स्टेप और कम आते हैं, फिर एक स्टेप और कम आते हैं, एक स्टेप और कम आते हैं, इस तरीके से। यानी कि हम लोग जब ऊपर रहते हैं तो सबसे बड़ा पर रहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा पहले रखते हैं, उसके बाद एक स्टेप कम रखते हैं, फिर एक स्टेप कम, फिर एक स्टेप कम। कहने का मतलब है कि यहाँ सबसे बड़ा, जितना ये संख्या में से जितना भी बड़ा होगा वो सबसे बड़ा यहाँ आएगा, फिर उससे छोटा यहाँ आएगा, फिर उससे भी छोटा यहाँ आएगा, फिर उससे भी छोटा यहाँ आएगा। इस तरीक़े से होता है। देख लीजिए आंसर, जो इसमें सबसे बड़ा कौन है कि 26 या 46 या 64 या 26। तो सबसे बड़ा यानी कि सबसे बेसी हम लोग ऊंचाई पर है, तो सबसे बड़ा ऊंचाई कौन है, 64 है। तो लिख देंगे हम लोग सबसे बड़ा ऊंचाई को 64.43। उसके बाद उससे एक कदम छोटा ऊंचाई कौन है, ये तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब अभी तीनों में से देखेंगे, इसमें से सबसे बड़ा ऊंचाई कौन है, तो सबसे बड़ा ऊंचाई ये है, तो इसको लिख देंगे सबसे बड़ा ऊंचाई को। अब ये भी खत्म हो गया। अब ये दोनों में से देखेंगे कि सबसे बड़ा ऊंचाई पर कौन है, तो सबसे बड़ा ऊंचाई पर ये है, इसलिए कि 26 यहाँ भी है, 26 यहाँ भी है, लेकिन 3 साथ है या एक साथ है, इसी वजह से ये सबसे बड़ा हो जाएगा।
तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे कि सबसे अब एगो बच गया तो उसको हम लोग लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो बहुत ही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, घटते क्रम होता है, सबसे बेसी ऊंचाई पर जो रहते हैं, यानी सबसे बेसी जो रहता है उसको परे रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे कि इस पर सबसे बेसी यहाँ है, ये जो आदमी है, ये जो आदमी है वो सबसे बेसी ऊंचाई पर है, यानी कि सबसे बेसी स्टेप पर है। यानी कि मान के चलिए कि ये 464 फीट पर है, फिर वो 46 फीट पर आया, फिर 26 फीट पर आया, फिर 26.12 फीट पर आया, तब नीचे आया ज़मीन पर। ये कहने का मतलब है। इसी तरीक़े से डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। इसको लिखना है तो ये एग्जाम्पल को लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। ये पहली ही क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें कोई खास नहीं है। चलिए आगे 2 को बचल है सवाल, 13 और 14 लिख लेते हैं। 13 को इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज फ्रैक्शनल नंबर्स। जो दशमलव के बाद संख्या है उसका डेसिमल फ्रैक्शन नंबर निकालना है, जो कि हम लोग ये देख चुके हैं। जो ये चार्ट है ये हम लोग देख चुके हैं। ये दशमलव के बाद का संख्या को निकालना है, यानी कि हम लोग दशमलव के बाद के ये साइड जो है, जो ये साइड है बाएं साइड, वो उसका कोई लेना देना है। जो दाएं साइड है ये इस तरफ से दाएं साइड, ठीक है, जो इस तरफ से दाएं साइड है उसका लेना देना है। यानी कि दशमलव के बाद ये संख्या रहता है। तो दशमलव के बाद संख्या जो कल वीडियो डाले थे उसमें था, जो दशमलव के बाद संख्या रहता है उसमें 1/10, यानी कि कितना से चालू होता है ये 10, 100, 1000, अरे 100,000, इस तरीके से रहता है। अब इसका जो रहता है 1/10, 1/100 और 1/1000, इस तरीके से रहता है इसका, जो कि पॉइंट के बाद आता है संख्या। यहाँ पे इसी तरीके से है। तो ये किस तरीके से लिखा गया, तो दशमलव के बाद कितना है 1 है, दशमलव के बाद कितना है 1 है, यानी कि कई गो संख्या दशमलव के बाद एगो संख्या है। तो दहा इकाई दहाई कहाँ है, दहाई पर, तो दहाई पर कितना है ये है। तो इसी की वजह से ये लिया जाएगा। कौन लिया जाएगा, ये लिया जाएगा शुरुआत में 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर, यानी 1/10 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर कई गो संख्या है, एगो दो गो। तो हम लोग यहाँ से स्टेप 2 चलेंगे, 1 2, 1 2 पर कितना है, यहाँ 23 है तो 23 लिख देंगे, 2 पर कितना है 100, तो 100 आ जाएगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ये कितना है दशमलव के बाद संख्या, एगो संख्या, दो गो संख्या, 3 गो संख्या। हम लोग उसके बाद यहाँ से स्टेप चालू करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। कहाँ पहुँच गए, सी के लिए 3 स्टेप पर। तो ये सबसे पहले उतार देंगे इसको। मैं अब बता 10 लगेगा कि 100 लगेगा कि 1000 लगेगा, तो इस पर 1000 लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा कैसे लगेगा ये बता दे। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद जो संख्या आता है वो 1/10, 1/100 और 1/100 के रूप में रहता है दशमलव के बाद। और उसी को फ्रैक्शनल नंबर निकालने के लिए बोला है। दशमलव के बाद जो संख्या है उसका फ्रैक्शनल नंबर निकालने के लिए बोला है, जो कि 0.1 है। 0.1
मतलब एक कदम आगे चला तो एक कदम हम लोग यहाँ मान लेते हैं ना, इसको मानने में क्या जा रहा है, एगो संख्या यहाँ तो एगो संख्या यहाँ है, यहाँ कितना है ऊपर तो एक लिख दिया, नीचे कितना आएगा 10, इसका रूप में बन गया। अब चलिए इसको हम लोग देखेंगे कि दशमलव यहाँ पॉइंट है, इसके बाद कई गो संख्या है, एगो संख्या दो गो संख्या, हम लोग यहाँ 2 गो कदम चलेंगे, एगो 2 गो पर कितना आया 23, तो पहले हम लोग लिख देंगे इसलिए कि इसका ही निकाल रहे हैं तो 23 लिख देंगे, भागा देंगे तो इतना आ जाएगा, उसी के रूप में लिखना है। अगर हम लोग एक को भागा देते हैं इसको तो यहाँ इतना आएगा आंसर, इसी को हम लोग को चेंज कर देना है, इसको करके इसके रूप में लिख देना है, इसी के बात है, इसको करके इसके रूप में लिख देना है। यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, इसको अगर हम लोग भागा देते हैं यहाँ तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आया कि नहीं आया, इतना है, यहाँ आंसर दिया गया है कितना, इतना, इसको किस रूप में लिखना है तो इसको इस तरीके के रूप में लिखना है, तो यही हम लोग लिख रहे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ 23/100 करेंगे तो ये रूप में है, अब इसको इस रूप में लिखना है, यानी कि कई गो संख्या 1 2 3 गो, ये तीनों संख्या लिख देंगे, उसके बाद कितना कदम पर, 1 गो 2 गो 3 गो पर है, तो 1 2 3 पर चलेंगे तो यहाँ तो है 357 है, बट नीचे कितना है 1000, तो 1000 लिख दे। अगर हम लोग 1000 से भागा देते हैं तो इतना संख्या निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, आप लोग इसको बना के दिखाइएगा, ये आप लोगों को HW है। HW है 2 गो, ये 2 गो बना के दिखाइएगा। उतार लीजिए, लास्ट में नंबर दे देंगे, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, एक और है 14 नंबर का सवाल, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल number as decimal fraction। उसको फ्रैक्शन नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में बदलना था, और इसमें फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में बदलना है, यानी कि उसमें फ्रैक्शन में दिया गया था, बटा में लिखना था 1/10, इसको काट करके फ्रैक्शन में दिया गया था, फ्रैक्शनल में लिखना था, यानी कि बटा में लिखना था। जैसे कि यहाँ दिया था 0 इतना, इसको हम लोगों को फ्रैक्शनल में कितना आया, तो इस तरीके से फ्रैक्शनल बन गया इसका। अब हम लोगों को दिया गया है इस तरीके से फ्रैक्शनल में, हम लोगों को अब फ्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन इसके यानी कि भागा दे करके यहाँ कितना आएगा ये लिख देना है, ठीक है। 2 तरीके से है इसका जो कि सवाल का जवाब, देखते हैं हम लोग, पहला एक एक करके देखेंगे, दोनों तरीका देख लेंगे, इसमें कुछ आप लोगों को सवाल भी मिल जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जो है फ्रैक्शनल में दिया गया है, फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में इसको कैसे करेंगे, पहला है कि हम लोगों को जो नीचे रहता है इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, तो अंश को हर से भागा देंगे, ठीक है। नीचे वाला को ऊपर वाला से भागा दे देंगे, मतलब जो ये इसको भागा देंगे 10 से, ठीक है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ पॉइंट बैठेगा, 10 के पहाड़ा में 90 कई बार में आता है, 9 बार में आता है, यानी कि 9 बार में आ गया, यानी कितना आ गया इसका फ्रैक्शन नंबर, तो इसका फ्रैक्शन नंबर आ गया 0,9, फ्रैक्शन नंबर निकल करके आ गया 0,9। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इस शॉर्ट को नहीं, इसको लॉन्ग करके देखते हैं, आप लोगों को उसका शॉर्ट दिखाएंगे। चलिए इसका फ्रैक्शनल नंबर लिखना है, फ्रैक्शन नंबर लिखना है, फ्रैक्शनल दिया गया, फ्रैक्शन लिखना है, तो ये 11 को 100 से भागा देंगे, यहाँ 0 बैठेगा, भागा सभी को आता होगा उम्मीद है, भागा सभी को आता होगा उम्मीद है। इसका जो है फ्रैक्शन नंबर कितना आ गया, तो फ्रैक्शन नंबर आ गया 0.11, ये फ्रैक्शन नंबर निकल गया। अब चलिए हम लोग तीसरा को देखते हैं, 17 को 1000 से भागा देंगे, यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला का भागा मिलेगा,
तो देखो कि 17 को 1000 से भागा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 0 पॉइंट एक बार 0 आ जाएगा, यानी कि एक यहाँ पर आ जाएगा, एक कट गया, यहाँ 7 ट्रिपल 0 कर देंगे तो 7 बार में ये कट गया, यानी कि यहाँ कितना आ गया, ये दिखा देते हैं, यहाँ आ गया 0.17, कितना गया 0.17, ये फ्रैक्शन नंबर में टूट गया। फ्रैक्शनल मतलब होता है बटा में, जैसे कि ये दिया गया, ये फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शनल है, पीछे वाला को इसी तरीके से करना था, इस तरीके से दिया गया था, हम लोग को फ्रैक्शनल में बदलना था, इस तरीके से दिया गया था, फ्रैक्शनल में बदलना था, इस तरीके से दिया गया था, फ्रैक्शनल में बदलना था, ये दोनों देखिएगा। अब की दिया है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल में दिया है, इस तरीके से दिया, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल, किस में बदलना है आपकी, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, समझ में आ गया। ये लॉन्ग फ्रैक्शन है। आप शॉर्ट कोड देखिए, ऑफ शॉर्ट देखिए कि हम लोग सबसे पहले ये चार्ट लिख लेंगे, दशमलव जो है कि दाएं साइड रहता है, इस तरफ से हम खड़ा हैं तो दाएं साइड रहता है, यानी कि यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 100 रहेगा, यहाँ 1000 रहेगा, यहाँ रहता है 1/10, यहाँ रहता है 1/100, यहाँ रहता है 1/1000। अब हम लोग देखते हैं कि ये किसके रूप में है, 1/9/10 किसके रूप में है, 1/10 के रूप में है, यानी कि इसमें कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो 0.9 आएगा। यह पहला आंसर था, समझ में आया। पहला आंसर कौन था, यह था ना। ये कितना आ जाएगा 0.9, जो भागा दिए थे उसी के तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। यहाँ क्या को है, एगो है, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ कितना है 9, तो 9 बढ़ जाएगा, यहाँ वाला 0 एक कूट के आ जाएगा, यहाँ जो 9 है वो 9 आ जाएगा। अब बताइए क्या है, 11.100, तो यहाँ 1.100 के रूप में है, यानी कि 11.100 ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या को 0 है, तो यहाँ 2 को 0 है, 2 को 0 मान के चलिए कि एक ही को 0 आएगा, 2 को 0 नहीं आएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद ये लग जाएगा, ये बन गया आपके पास, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कितना है, यहाँ ये है और यहाँ 0 है, तो एक 0 उठ करके आ जाएगा, यहाँ 17 लग जाएगा, एक 0 और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 के बाद कोई नहीं है। ये इस तरीके से बन गया। यहाँ चार्ट को देख करके बनाना है। यहाँ देखिए ये 1/1000 के रूप में है, 1/1000 के रूप में, उसी की वजह से वो चेंज हो गया। जो भागा के तरीके बताए थे वो सही है, ये आप लोग नहीं करने पाइएगा। जो भागा से किए थे वो जो फ्रैक्शनल नंबर था वो देखिए अभी ये किस नंबर में है, फ्रैक्शनल में। हम आप लोगों को एक देते हैं, बताइए कि ये किस नंबर में है, तो ये फ्रैक्शन में है। इसको क्या में चेंज करना है, फ्रैक्शनल में चेंज करना है। किस तरीके से फ्रैक्शनल में चेंज करेंगे, तो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इस तरीके से, ये फ्रैक्शनल में चेंज हो गया। जो कि पीछे बताएं ये किस तरीके से, इसको हम कैसे जाने कि 5/10 आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि क्या के बाद है एगो संख्या, यहाँ कैगो संख्या एगो संख्या है, तो इस पर चलने पर एगो संख्या कहाँ प्राप्त होता है, तो यहाँ 10 में प्राप्त होता है। 10 का रूप कैसा है, ऐसा रूप है, तो ऐसा हम लोग रूप दे देते हैं, ठीक है। अगर उसी तरीके से हम लोग 2 को संख्या रहता तो यहाँ कितना रहता है, यहाँ 100, यहाँ रहता कितना, इसमें 10, उसके बाद 100 रहता। तो अब 100 यानी कि 2 ग्रुप है ना, तो 2 ग्रुप चलेंगे, एक 10 ग्रुप चलेंगे, उसके बाद 100 ग्रुप। 100 ग्रुप किस प्रकार का है, इस प्रकार का है, तो 100 ग्रुप दे देंगे यहाँ। ये किस में बदल रहा है, फ्रैक्शनल में बदल रहा है, ये पता चल गया होगा आप लोगों को। अब देखिए ये फ्रैक्शनल दिया है, फ्रैक्शन में किस तरीके से तोड़ेंगे, भागा दे दीजिए, चाहे जो बताए थे वो कर दीजिए। हम लोग भागा दे दिए, क्या दे दिए, भागा, कट गया, ये आ गया फ्रैक्शन का रूप। फ्रैक्शनल में दिया था, फ्रैक्शन रूप आ गया। अब आप लोग इस सवाल को बनाइएगा, देते हैं HW इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो को देख करके, बना करके, सवाल को हल करके इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। और ये सब सवाल को समझे नहीं होंगे तब पर भी कमेंट कीजिएगा, चाहे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और पढ़ाने का हम तरीका भी बदल सकते हैं अगर आप लोग कहें तो, ठीक है। तो इसी की वजह से और भी क्लासें आएंगे। ये हम जो स्टेप बताए थे आप लोगों को पहले कि जो ये जीरो मैथ में जीरो से हीरो बनने का तरीका, इसी को और हम लोग चल रहे हैं। लेक्चर आज 2 है, जो कि हम लोग जोड़ घटाव गुना सीख लिए थे, और कल से हम लोग डेसिमल चालू किए हैं, जिसका लेक्चर 2 है आज, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे पहले, उसी के बाद हम लोग आगे लाएंगे। ये सब पहले हम लोगों का क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आगे आएगा। अब आगे कौन चीज़ आएगा हम लोगों को, तो डेसिमल में जोड़ आएगा, उसके बाद घटाव आएगा, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद डिवाइड। इस प्रकार से हम लोग दशमलव में सीखेंगे, ठीक है। तब इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।